हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास में 10.5 एक्सरसाइज सर्कल की कर रहे थे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी ये वाली। तो इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे सर्कल है, ठीक है, तो इसे हम एक आर्क बोलते हैं। ये वाली आर्क ना एंगल सेंटर के ऊपर बनाएगी। ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर के ऊपर एंगल एक बनाया और एक बाकी वाली रिमेनिंग आर्क में बना दिया। तो दो एंगल बन गए, एक सेंटर के ऊपर है और एक रिमेनिंग आर्क के ऊपर है। तो इसको याद रखना है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस। ये हमेशा डबल होता है किससे? देन द एंगल इन द रिमेनिंग आर्क। जो बाकी वाली आर्क में जो एंगल बनता है उससे डबल होता है। ये 40 का तो ये 20 का रहेगा, ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा, ये डबल ही होगा हमेशा। तो इसे लिख रहे हैं ए ओ बी। ए ओ बी किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ ए सी बी के इक्वल होगा। मतलब ये 20 है तो ये 40 है, ये 40 तो ये 80 है, 100 है तो ये 200 ऐसे होएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब सेम आर्क में एंगल बनते हैं, ये देखो ये वाली आर्क है ए बी, इस आर्क ने ये एंगल डी बी बना दिया, ये एंगल सी बी बना दिया। सेम आर्क में एंगल आ गए तो सेम आर्क के एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस के ऊपर आप सोच सकते हो दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी तो ऐसे ही बने हैं, दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस भी तो होगा ना। तो फिर अगर ये दोनों ट्वाइस ऑफ दिस है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी है कि डायामीटर के ऊपर सेमी सर्कल बोलते हैं एंगल बनता है ना। सेमी सर्कल बनता है डायामीटर के ऊपर आधा सर्कल। तो आधे सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा, कहीं भी बने। ठीक है, या इधर बना दो, ठीक है, जहाँ मर्जी बना दो, जितने मर्जी बना दो, सब 90 के बनेंगे। एक और चीज़ है कि जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनती है उन्हें हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट का एंगल्स का सम जो 180 होता है, ये बी और डी का 180 हो जाएगा, ए और सी का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। तो क्वेश्चन बनने बड़े आसान हो जाएंगे। देखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये हुआ। तो ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं हमारे पास, एक 30 का दिया हुआ, एक 60 का दिया हुआ। अगर मैं इस बुक को अपनी ओर घुमा लूँ ना, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है, तो बुक को उल्टा करके देख लो। तो ये देख लो, ये वाली आर्क है, इसने ये सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है और ये रिमेनिंग आर्क पे बनाया। तो सेंटर का एंगल डबल होता है, तो डबल ये कितने का? 90 का। तो 90 का हाफ कितना हो गया? 45। तो ये एंगल कितना का हो जाएगा फिर? 45 डिग्री का। ठीक है, अगर आपको लिखने की प्रॉब्लम आएगी तो लिखना ऐसे देख लो, ए ओ बी दोनों मैंने प्लस कर दिया, 60 प्लस 30 90 हो गया। ए ओ बी क्या है? ट्वाइस ए डी सी के इक्वल है। ठीक है, तो इस ए ओ बी की वैल्यू 90 डाल दी, 2 को डिवाइड कर दिया तो 45 आ गया एंगल। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। ये वाला क्वेश्चन था, कहता है कि इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड जो है उसकी लेंथ जो है ना रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये कॉर्ड भी रेडियस के इक्वल है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हर एक एंगल इसका कितने का बनना चाहिए? फिर 60 डिग्री का होना चाहिए। तो सेंटर के ऊपर एंगल कितने का बन गया? 60 का। तो रिमेनिंग आर्क में कितने का रहेगा? फिर हाफ हो गया ना उसका, 30 का। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना है। तो ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ए ओ बी इज 60, ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी। ट्वाइस ऑफ ए सी बी हो गया ना, वही फार्मूला 60/2 करो तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसने बोला कि सेंटर यहाँ पे है, कोई कॉर्ड है ये वाला, इस कॉर्ड ने एंगल बनाया पी क्यू आर 100 डिग्री का। ठीक है, तो वो बोलता है कि सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन करा देते हैं इसी कॉर्ड से, तो आपको ये वाले एंगल्स फाइंड करना है, छोटा सा ओ पी आर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है, तो ऑपोजिट उसके कॉर्ड के ऑपोजिट, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं कहीं भी पॉइंट लेके। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, एस ले लिया पॉइंट, तो इसको ज्वाइन करवा दिया मैंने, तो ये मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो हमने प्रॉपर्टी में क्या किया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये 100 का, तो ये कितने का बच गया? फिर 80 का बच गया ना। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात देखो, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने ये एंगल सेंटर में बनाया है और ये वाला एंगल रिमेनिंग आर्क में बना रखा है। तो ये हमने कितने का निकाला? 80 का। तो ये इसका डबल हो जाएगा, फिर 160 हो गया। ठीक है, ये देखो मैंने 160 निकाल दिया। अब ये छोटी सी आपके पास ट्रायंगल आ गई ये वाली। ठीक है, पी ओ आर। तो इसमें ये रेडियस ओ पी, ये ओ आर भी रेडियस है। ये अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल पी और एंगल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस बीच वाला एंगल मैंने कितने का निकाला? 160 का, इज इक्वल टू 180 हो गया। तो पी और आर दोनों इक्वल थे, मैंने ट्वाइस पी लिख दिया। 180 माइनस 160 किया तो 20 बच गया। तो पी की वैल्यू कितनी है कि 20/2 10 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उसने एक ट्रायंगल बना रखी है। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी दिया हुआ 69 का,
एंगल सी दिया हुआ 31 का, तो वो चाहता है कि एंगल ये आप बताओ ये वाला एंगल कितने का बनेगा। तो पहले तो ट्रायंगल ABC मेरे पास है, ठीक है। तो इसको देखने से पता लगता है कि एंगल A और D दोनों सेम आर्क में बने हुए हैं। अगर मेरे पास A आ गया तो जितने का A होगा उतने का ही D होगा। तो A कहाँ से पता लगेगा, ये ट्रायंगल है मेरे पास, इस ट्रायंगल के 2 एंगल मेरे को दिए हुए हैं, तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, है ना। 69 + 31 + A = 180, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, आपको पता है ना। तो ये एंगल A की वैल्यू आ गई 80, तो एंगल A = एंगल D, एंगल इन द सेम आर्क। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो उसमें से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सर्कल के अंदर ये कॉर्ड है, कोई भी सेंटर नीचे है, सेंटर वहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों क्रॉस करके उसने ट्रायंगल्स बनाई है BAC और BDC। तो ये वाला एंगल 20 का दिया हुआ है, ये 30 का दिया हुआ है, 130 का। तो वो चाहता है कि ये वाला एंगल पता करके बताओ कितने का बनता है। तो ये वाला एंगल और D एंगल, A और एंगल D दोनों सेम आर्क के हैं, ठीक है। तो इसे पता करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एंगल D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। ये ट्रायंगल कौन सी है, EC और D, ठीक है। ये 130 का है, ये बाहर एंगल है, तो इसका अंदर वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन चल रही है तो लीनियर पेयर बन जाएगा, L पेयर लिखा हुआ लीनियर पेयर होता है इसका मतलब। ये 130 का, तो 180 में से माइनस करो, ये बच गया 50 का, ठीक है। तो ये 50 का है, ये 20 का, 50 और 20 कितने हो गए 70, ठीक है। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये 110 बचेगा। ये देखो एंगल D की वैल्यू निकालिए, 180 माइनस 50 + 20, 180 माइनस 70 के, तो 110 बच गया। तो एंगल A और एंगल D जो है ना, दोनों सेम आर्क के एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग एंगल A जो है ना 110 का निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे इसने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ABCD ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये देख रहा हूँ ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें उसने एंगल दिया हुआ, ये वाला एंगल दिया हुआ है शायद 70 का दिया हुआ है, DBC 70 का है, DBC ये 70 का है, ठीक है। और ये 30 का दिया हुआ है। अब आप ये देखो, ये वाला एंगल कहाँ से चला है, C से चल के तो D पे पहुँचा है, तो C से चल के D पे पहुँचने वाला एंगल ये भी तो है, तो इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल सेम आर्क के हो गए। ये 70 का तो ये भी 70 का हो गया, तो ये बीच में 30 का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल DAB कितने का एंगल बन गया, पूरे का पूरा 100 का हो गया, है ना, क्योंकि 70 ये है या 30 ऑलरेडी गिवन है ये वाला। तो उसको एंगल चाहिए BCD चाहिए, BCD तो ये पूरा है ना। तो फिर देख लो, ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपके पास एंगल A है, तो आपको एंगल C निकालना, A + C 180 का हो जाएगा, ठीक है। ये देखो A + C = 180 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो A दिया हुआ 100 का, तो C की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। तो C की वैल्यू निकल गई मेरे पास 100 निकल गई। अब वो बोलता है कि AB और AC दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है EC और D, ठीक है। EC और D ये एंगल निकालना है आपको। तो ये वाले अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ABC ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब इसके बेस एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये मेरे को 30 का दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये भी 30 का हो जाएगा। 30 और 30 कितने हो गए 60, तो ये कितने का बच गया, फिर 180 में से 60 निकाल दिया तो 120 बच गया, है ना। तो ये 120 आ गया, देखो ये वाला। तो अब ये वाला एंगल पूरा कैसे बनता है, एक 70 दिया हुआ है, मैंने पूरा 120 का निकाला, तो ये कितने का बच गया 50 का बच गया। इसका सेकंड पार्ट जो है ना इस एंगल का, ये 50 बच गया मेरे पास। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कहाँ से बना है, इस वाली आर्क के ऊपर बना है, ठीक है, AD के ऊपर, ADB, ठीक है। और इधर से कौन सा बना है, ACD। इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम आर्क के हो गए। अगर ये 50 का है तो ये एंगल भी 50 का ही रहेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने हाथ से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको क्वेश्चन देखने भी आएंगे, समझ भी लगेंगे, ठीक है। और आर्क देखनी आनी चाहिए, एक ही आर्क, जैसे ये आर्क है, इस आर्क के ऊपर ये एंगल्स बनते हैं, तो इनकी पहचान क्या होती है, शुरू कहाँ से हुआ वो देखो, और एंड कहाँ पे हो रहा है। अगर 2 एंगल्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है तो वो सेम आर्क के एंगल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। अब ये वाले एंगल देखो, ये दोनों सेम जगह से चल रहे हैं, यहाँ से शुरू हुए हैं, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे पहुँचा, स्टार्टिंग यहाँ पे, एंड यहाँ पे। लेकिन ये वाली जो आर्क है ना, ये सर्कल के ऊपर होनी चाहिए, तो इन्हें सेम आर्क के एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ो, जो पहली 3 प्रॉपर्टीज आपको लिख के दी है उनको याद करो, ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।